हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में घनश्याम दास नाम का एक महाजन रहता था। वह बहुत ही कंजूस मक्खी चूस था। एक एक पैसे को वह दांतों से पकड़ा करता था। साथ ही साथ बहुत शक की आदत का था। इस कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकता था। सब उसकी कंजूसी व शक की आदत से घबराकर जल्दी ही नौकरी छोड़कर भाग जाते थे। उसी गांव में एक दिन काम की खोज में भटकता हुआ गणेश नाम का एक युवक आ पहुंचा। वे गांव के मुखिया से बोला, मुखिया जी, मैं बेरोजगार हूँ, क्या मुझे इस गांव में कोई नौकरी मिल सकती है? गणेश की बात सुनकर मुखिया जी को सहसा कुछ याद आया। इस युवक को नौकरी की तलाश है और घनश्याम महाजन का नौकर उसकी कंजूसी व शक्की मिजाज से तंग आकर कल ही नौकरी छोड़कर भागा है। क्यों ना इस युवक को मैं घनश्याम महाजन के यहाँ नौकरी दिलवा दूं। यह सोचकर उसने गणेश से कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस गांव के महाजन घनश्याम के यहाँ नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके यहाँ नौकरी करना जरा टेढ़ी खीर है। क्यों, ऐसी क्या बात है घनश्याम महाजन में? मुखिया जी, बेटा, घनश्याम महाजन बहुत ही कंजूस व शक्की मिजाज का है। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज्यादा दिन नहीं टिकता। हर किसी को वे अपनी कंजूसी और शक का शिकार बना डालता है। हर कोई उससे तंग है। मुखिया जी, बस आप मुझे एक बार घनश्याम महाजन के यहाँ नौकरी दिलवा दो, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि घनश्याम महाजन को कैसे सबक सिखाया जाता है। तब मुखिया जी गणेश को लेकर घनश्याम महाजन के यहाँ पहुँचे। महाजन जी, यह युवक तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता है। इसका नाम गणेश है। मुखिया जी की बात सुनकर घनश्याम ने पैनी नजरों से गणेश को घूरते हुए कहा, गणेश, मैं तुम्हें नौकरी पर रखने को तैयार हूँ, पर शर्त यह है, तुम्हें मैं वेतन के रूप में जितना भी धन दूंगा वह तुम्हें स्वीकार होगा, चाहे मैं तुम्हें कम धन दूं या ज्यादा। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है, पर साथ ही मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है, आप अपनी ओर से मुझे नौकरी पर से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने मुझे कभी नौकरी से निकालने की कोशिश की तो आपको बदले में मुझे 1000 मोहरें व गांव के लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। बड़ी विचित्र शर्त है तुम्हारी। घनश्याम सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, मुझे गणेश की शर्त मानने में कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। भला मेरी आदत के कारण आज तक मेरे पास कोई नौकर टिका है जो यह छोकरा टिकेगा। मैं इसे कम वेतन देकर इससे खूब कसकर काम लूंगा। तब यह भी क्या याद रखेगा कि किस चालाक आदमी से इसका पाला पड़ा था। अतः यह सोचते हुए उसने गणेश से कहा, गणेश, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब आज से मैं आपका नौकर और आप मेरे मालिक। उसी दिन से गणेश महाजन के यहाँ नौकरी करने लगा। अभी उसे घनश्याम के यहाँ नौकरी करते हुए 5 ही दिन हुए थे कि छठे दिन महाजन की पत्नी लक्ष्मी ने महाजन से कहा, सुनते हो जी, सुरेखा बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है, सुरेखा बेटी के बेटा पैदा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? कैसी बात करते हो जी? रस्म के मुताबिक तुम्हें एक टोकरी लड्डू और एक शहद की बोतल लेकर सुरेखा बेटी के यहाँ जाना पड़ेगा, और चाहे तुम कुछ करो या ना करो, अगर इतना भी ना करोगे
तो जमाना क्या कहेगा। लक्ष्मी, तुम्हारी तो बस जीभ हिलती है, पर क्या जानती हो एक टोकरी लड्डू और एक बोतल शहद पर कितना खर्च आएगा। यह सुनकर लक्ष्मी ने उससे कहा, माना कि तुम कंजूस मक्खी चूस हो, पर यह बेटी का मामला है। अगर एक टोकरी लड्डू और एक शहद की बोतल सुरेखा के यहाँ ना पहुँची तो ससुराल में सुरेखा की बहुत किरकिरी होगी। हाँ, ये बात तो है। घनश्याम सोच रहा था, कितनी भी कंजूसी करना चाहूं, पर सुरेखा बेटी के यहाँ एक टोकरी लड्डू और एक शहद की बोतल लेकर तो जाना ही पड़ेगा। सो घनश्याम महाजन हलवाई की दुकान पर जाकर एक टोकरी लड्डू ले आया और लड्डुओं को पतली लकड़ी के तख्ते से ढक दिया। फिर उसने लकड़ी के तख्ते पर गोबर की तह बिछाई। यह देखकर लक्ष्मी नाक भौं सिकुड़ती उससे बोली, यह क्या कर रहे हो जी? लड्डुओं को गोबर से क्यों ढक दिया? लक्ष्मी, तुम तो जानती ही हो, इस टोकरी को सिर पर उठाकर गणेश मेरे साथ सुरेखा के ससुराल जाएगा। अगर उसे ये पता चल गया कि टोकरी में लड्डू हैं, तो हो सकता है राह में वह एक दो लड्डू चोरी करके खा ले। इसीलिए मैंने लड्डुओं पर गोबर बिछा दिया है। पति की बात सुनकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह गई। वे कुछ कह न सकी, लेकिन बेचारे घनश्याम को क्या पता था कि कमरे के बाहर खड़े गणेश ने उसकी सारी कारस्तानी देख ली है। गणेश सोचने लगा, अच्छा मौका है, आज तो कंजूस मक्खी चूस घनश्याम महाजन को छठी का दूध याद दिला सकता हूँ। सभी तैयारी कर गणेश के सिर पर गोबर से ढका लड्डुओं का टोकरा रखा और अपने हाथ में शहद की बोतल ले घनश्याम महाजन सुरेखा के ससुराल की ओर पैदल चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि गणेश ने साथ चलते घनश्याम महाजन से कहा, मालिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप बेटी के ससुराल में गोबर से भरा टोकरा लेकर क्यों जा रहे हो? सुनकर महाजन ने गणेश पर शक की एक नजर डालते हुए सफेद झूठ बोला, गणेश, हमारे यहाँ रिवाज है, जब बेटी के पुत्र उत्पन्न होता है तो बेटी का पिता अपने यहाँ से गोबर का टोकरा लेकर पुत्री के यहाँ जाता है और उसी गोबर से पुत्री का घर लिपा जाता है। इसीलिए मैं गोबर का टोकरा लेकर सुरेखा बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। घनश्याम की बात सुनकर गणेश मन ही मन मुस्कुराया। कुछ दूर और आगे चलकर गणेश ने घनश्याम सेठ के हाथों में पकड़ी शहद की बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, इस बोतल में क्या है? गणेश बार बार घनश्याम से पूछताछ कर रहा था, इसलिए शकी मिजाज महाजन झल्ला गया। वह झल्लाते हुए बोला, गणेश, इस बोतल में जहर है। कुछ दूर और चलने पर घनश्याम महाजन थक कर बैठ गया। उसे वहां रुकता देख गणेश ने उससे कहा, मालिक, यदि आज्ञा दें तो मैं टोकरे को लेकर आगे चलूं। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं कुछ देर आराम करके ही आगे बढ़ूंगा। महाजन की आज्ञा पाकर गणेश आगे बढ़ गया। रास्ते में एक जगह उसने गोबर का ढेर देखा और सोचने लगा, यहाँ रुककर मैं लड्डुओं पर हाथ साफ कर सकता हूँ। अतः गणेश वहाँ रुक गया। जल्द ही गणेश टोकरी के सारे लड्डू खा गया। फिर उसने खाली टोकरी में गोबर भर दिया और हाथ मुंह धोकर घनश्याम महाजन के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ही घनश्याम महाजन वहां आ पहुंचा। तब महाजन ने सोचा, जरा देखूं तो सही टोकरी में लड्डू सही सलामत हैं या नहीं। यह सोचकर उसने गोबर हटाने के लिए हाथ तख्ते की ओर बढ़ाया तो बुरी तरह चौंक पड़ा। यह क्या, मेरा तो सारा हाथ ही गोबर में धंस गया, जबकि मैंने तो केवल ऊपर ऊपर ही गोबर बिछाया था।
टोकरी के लड्डू कहाँ गए? महाजन ने हड़बड़ाहट में टोकरी को उल्टा कर दिया। ओह, टोकरी में तो गोबर ही गोबर भरा हुआ है, लड्डू कहाँ गए? लगता है टोकरी के लड्डू गणेश खा गया है। उसने चिल्लाकर कहा, गणेश, टोकरी के लड्डू कहाँ गए? लड्डू? भला टोकरी में लड्डू कहाँ थे मालिक? टोकरी तो गोबर से भरी हुई थी। गणेश, सच सच बता दे, तुमने टोकरी के लड्डू खाए हैं? नहीं मालिक, मैंने लड्डुओं का मुंह तक नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर गणेश आगे बढ़ा और उसने घनश्याम के हाथ में पकड़ी शहद की बोतल छीन ली। अरे यह क्या कर रहे हो? बोतल क्यों छीन ली? मालिक, आपने मुझ पर लड्डुओं की चोरी का आरोप लगाया है, इसलिए चोरी का आरोप अपने सिर पर लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, अतः इस बोतल का जहर पीकर अपनी जान दे रहा हूँ, कहकर गणेश ने शहद की बोतल अपने मुंह में लगा ली और बोतल का सारा शहद गट-गट पी गया। घनश्याम महाजन खून का घूंट पीकर रह गया। लेकिन इस घटना के बाद चतुर गणेश बार बार उसे मात पर मात देने लगा। घनश्याम महाजन भी समझ गया कि इस बार शेर को सवा शेर मिला है, अतः एक दिन उसने गणेश को नौकरी से निकाल दिया और उसकी शर्त के अनुसार उसे 1000 मोहरें दी और साथ ही सारे गांव के लोगों के सामने जमीन पर नाक रगड़ी। तब कहीं जाकर गणेश से उसका पीछा छूटा। सचमुच गणेश बहुत चतुर था, जो उसने सूखे तिलों में से भी तेल निकाल लिया। एक गांव के किनारे बनी कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करता था। उसे ना तो किसी चीज की ख्वाहिश थी और ना ही लालच। वह बहुत उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो साधु उसका बुरा नहीं मानता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दियों के दिन थे। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का बाहर खड़ा था, जो सर्दी से कांप रहा था। लड़का बोला, मेरा नाम चंदन है, मैं सामने की पहाड़ियों में रहता हूँ और मैं अनाथ हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप कृपा करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जली आग के कारण चंदन को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने चंदन को दूध और रोटी खाने को दी। चंदन ने पेट भरकर भोजन किया और एक कोने में सो गया। सुबह होते ही चंदन ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि वह इसे अपना ही घर समझकर जब चाहे आ सकता है। रात्रि होने पर चंदन फिर वहां आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, थोड़ा भोजन दिया, फिर चंदन एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। चंदन प्रतिदिन रात्रि होने पर आ जाता और सुबह होते ही सामने की पहाड़ियों में कुछ काम करने चला जाता था। साधु को चंदन से एक बालक के समान प्यार हो गया। अब जब भी चंदन को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता और उससे देर से आने का कारण पूछता। चंदन भी साधु से हिल मिल गया था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा।
एक दिन चंदन बोला, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मुझे इसके बदले में आपके लिए क्या कार्य करना चाहिए? साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। चंदन बोला, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, मुझे आपके साथ रहते रहते आपसे प्यार हो गया है, इस कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को गर्वान्वित महसूस करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आऊं। साधु को चंदन की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वह खुशी से गदगद हो उठा और चंदन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही कोई विशेष इच्छा। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में वे मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए? चंदन बोला, यह सब तो मैं जानता हूँ। इतने महीनों से आपके साथ रहकर आपके आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को मैंने अच्छी तरह देख व सीख लिया है। फिर भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हो सकती हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से कुछ मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाकर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। चंदन साधु की बात सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना संकोच कर रहे थे, मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ले आता हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हो या किसी से दान में प्राप्त किया हो। चंदन साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया, फिर बोला, बाबा मैं आपके लिए ऐसा ही सोने का टुकड़ा लाकर दूंगा जैसा आपको चाहिए। इसके बाद चंदन बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चला गया। शाम होने पर साधु चंदन का इंतजार करने लगा, परंतु घंटों बीत गए, चंदन वापस नहीं आया। साधु को चंदन की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु चंदन नहीं लौटा। साधु के मन में पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि चंदन कहीं सोने का टुकड़ा चुराने गया हो और पकड़ा गया हो, फिर लोगों के हाथों मारा गया हो, या चंदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को चंदन की बहुत याद आती थी। जैसे ही वह रात्रि का भोजन करने बैठता, उसे चंदन की मीठी बातें व साथ में भोजन खाना याद आ जाता था। कुछ महीने बीत गए और साधु को चंदन की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब चंदन को गए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि द्वार पर पतला दुबला चंदन खड़ा था। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? चंदन ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के हाथ में रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में झुकाकर साधु को प्रणाम किया। साधु चंदन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बालक के समान हो। चंदन बोला, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं था, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी चंदन का प्यार देखकर विचलित हो उठा। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए हो? चंदन बोला, जिन पहाड़ियों पर मैं रहता हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खानें हैं।
वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा करता रहा। साधु चंदन को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगा। चंदन बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में यह कार्य नहीं किया है। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चला जाऊं, उसके बाद आपका जो जी चाहे कीजिएगा। साधु बोला, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने, लेकिन तुम ये नहीं चाहते तो यही सही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सदैव यही मेरे पास रहना होगा। चंदन मान गया और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगा। अब वे हर रोज सुबह को सामने की पहाड़ियों में काम करने चला जाता और शाम को आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां बटोर लाता, ताकि बाबा की ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। चंदन साधु बाबा के साथ वर्षों तक बालक की भांति सुख से रहा।